हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 9 कबीर की साखियाँ और शबद। शबद यानी पद। कबीर का जीवन परिचय इस प्रकार है बच्चों। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की शिक्षा ली थी। साधु संगति और स्वानुभाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। तो बच्चों, अब हम साखियाँ शुरू करते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराय। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराय। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। तो बच्चों, शब्दार्थ मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। पवित्र मन, सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र उज्ज्वल। हंसा हंस साधक यानी भक्त। केली क्रीड़ा खेल करना। मुक्ता फल मोती और मुक्ता मुक्त होकर आजाद। अनंत अन्यत्र और कहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर से मोती चुग रहे हैं, यानी एकदम अठखेलियाँ कर रहे हैं मानसरोवर में हंस। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि वे अन्यत्र कहीं यानी कहीं अन्य किसी और जगह जाना नहीं चाहते। बच्चों, आशा यह है कि प्रभु भक्त यानी भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। यहाँ पर बच्चों प्रभु के भक्त की तुलना हंस से की है। तो हंस क्या है? भक्ति में लीन है। तो इसी प्रकार वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। मानसरोवर के यहाँ पर 2 अर्थ बताए हैं। पहला, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा अर्थ है मन या मानस। सुबर जल के भी 2 अर्थ हैं यहाँ पर बच्चों। एक तो अच्छी तरह भरा हुआ जल यानी भरपूर जल, और दूसरा शुभ्र जल अर्थात पवित्र जल। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिलै न कोई। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी यानी प्रभु भक्त। तो बच्चों, कबीर कहते हैं, मैं अपने आप को उन्होंने भक्त कहा है, मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला हूँ। परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसा सच्चा भक्त नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो वे मेरे सब पुण्य, सब जितने भी मेरे पाप थे वे सब पुण्य में बदल गए। यानी मन में जो भी वासनाएं थीं वो सब नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं भी समाप्त हो गईं और मन
में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारे, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारे। हस्ती यानी हाथी, सहज स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक, हट से दूर। यहाँ सहज समाधि, दुलीचा कालीन छोटा सा आसन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। तो इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। कबीर साधकों को संबोधित करके कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहो। क्या कहना चाह रहे हैं कवि? वो कहते हैं साधकों से, यानी अपने भक्तों से कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थी भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी जो प्रभु के भक्त हैं वो दुनिया की निंदा की परवाह नहीं करते कि कौन क्या बोल रहा है, किसने बुराई कर दी, किसने क्या कह दिया, वो इसकी परवाह नहीं करते और अपने एक साधना के मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। किसी की परवाह से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। बच्चों, पखापखी यानी पक्ष या विपक्ष, कारणे कारण, जग यानी संसार, भुलाना भूला हुआ, भूल जाना, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, सुजान ज्ञानी। तो इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। कबीर दास जी कहते हैं, आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। लोग तो ना तर्क और वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं, ईश्वर का ध्यान ही नहीं लगाते हैं और एक दूसरे के वार्तालाप में और चक्करों में पड़े रहते हैं। सच्चा संत तो वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है और ईश्वर की आराधना करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाए, जो दूं के निकट न जाए। बच्चों, मुआ यानी मरा, नकारा, खुदाई खुदा को, और जीविता जीवित रहता है, दूं दोनों। तो पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों। कबीर जी कहते हैं, हिंदू जन राम का नाम ले लेकर के मर गए
मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके। ना ही हिंदू को राम मिले और ना ही मुसलमान को खुदा मिला। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए हैं और आपसी भेदभाव में ही उलझे रहते हैं। कबीर कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, यानी दोनों से कोई वास्ता नहीं रखता। तात्पर्य यह है बच्चों कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, काशी यानी काशी, भया हो गया, मोट यानी मोटा, चून आटा और जीम भोजन कर। तो इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है बच्चों, ध्यान से सुनिए। जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, कबीर जी कहते हैं, जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ भी काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काबा हो, चाहे काशी हो, सब समान है, कोई उनमें भेदभाव नहीं है। आशा यह है बच्चों कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। मेरे मन में दोनों के लिए समान भावनाएं हैं और समान प्यार है। ऊंचे कुल का जन्मिए, ऊंचे कुल का जन्मिए, जो करनी ऊंच न होय। ऊंचे कुल का जन्मिए, जे करनी ऊंच न होय। सोबरन कलश सुरा भरा, सोबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय। जन्मिया यानी जन्म लेने वाला, करनी काम क्रियाकलाप, सुबरन सोना, कलम कलश यानी घड़ा और सुरा यानी शराब। तो कबीर कहते हैं बच्चों, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो क्या लाभ। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उससे क्या लाभ है। इसी प्रकार सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है बच्चों, जन्म से नहीं। भले ही वो किसी भी कुल में जन्म ले ले, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि उसने कहाँ जन्म लिया है। इंसान कुल में लेने, अच्छे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता बच्चों, अच्छे कर्म से बड़ा बनता है।